नमस्कार दोस्तों, मैं निशानिक फिर हाजिर हूँ आपके साथ। आज मैं जिस उपन्यास की जानकारी आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, उसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी और उनके इस उपन्यास पर अश्लीलता का आरोप लग चुका है। आप सही समझ रहे हैं, ये उपन्यास है चितकोबरा। चितकोबरा एक ऐसा उपन्यास जिसे कहा जाता है कि यह एक अश्लील उपन्यास है। क्या सच में ये एक अश्लील उपन्यास है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब और इस उपन्यास के सारांश के बारे में। इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं मनु, महेश, रिचर्ड और जेनी। मनु के पति महेश और रिचर्ड की पत्नी जेनी। और यहाँ पे एक रिश्ता है मनु और रिचर्ड का, जो कि विवाहेतर है। यानी कि ये अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं हैं और इसके विवाह के अलावा इनका प्रेम संबंध है मनु और रिचर्ड का। रिचर्ड जो कि एक पादरी है और समाज सेवा के लिए उसे एक देश से दूसरे देश आना जाना पड़ता है और इसी में मनु और रिचर्ड की एक नाटक के दौरान मुलाकात होती है और दोनों का प्यार संबंध बढ़ता है। इसमें दिखाया तो गया है मनु और रिचर्ड के प्रेम संबंध को, लेकिन इस उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रेम प्रेम संबंध से ज्यादा मनु की कल्पना हर जगह ज्यादा दिखेगी। ऐसा लगेगा कि मनु अपने वास्तविक जीवन से दूर एक कल्पना की जीवन में ज्यादा जी रही है। एक ऐसी कल्पना की जीवन जो उसे वास्तविक दुनिया से दूर कर रही है और वो जो दूरी है उसे अंधेरे की तरफ धकेल रही है। उसे अपने विवाह से असंतुष्टि है, ये समझ में आता है, लेकिन वास्तविक दुनिया से दूरी, ये इस उपन्यास में मुझे समझ में नहीं आया। एक ऐसी दूरी जो एक स्त्री के जीवन को अस्तित्वहीन बना रही है, सारहीन बना रही है। क्या स्त्री के जीवन में, किसी भी स्त्री या मनुष्य के जीवन में एक व्यक्ति का प्रेम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अपने सारे जीवन को निरर्थक बना दे? इस उपन्यास में आप देखेंगे कि किस तरीके से मनु रिचर्ड की कल्पना में खोई हुई है कि वो अपने सारे जीवन को सारहीन, अस्तित्वहीन बना रही है। मुझे ये उपन्यास पढ़ के महसूस हुआ कि ये उपन्यास मैं स्त्री की सशक्तिकरण की तरफ तो नहीं देख सकती। हाँ, स्त्री के अस्तित्वहीनता की तरफ जरूर देख सकती हूँ कि किस तरीके से मनु एक प्रेम के खातिर, जिसमें उसे अपने विवाह में पति का प्रेम नहीं मिला, लेकिन उसने वो प्रेम ढूंढा रिचर्ड के साथ और वो उस प्रेम के साथ रह नहीं पा रही या उसे पूरी तरीके से जी नहीं पा रही, उसकी कल्पना में खुद को बर्बाद कर रही है, अपने जीवन को सारहीन बना रही है। इस उपन्यास में मैं कहूँ तो कुछ हद तक सामाजिक कुंठाओं को भी दिखाया गया है, सामाजिक मान्यताओं को भी दिखाया गया है और भारतीय समाज में विवाह को लेकर जो मान्यताएं गढ़ी गई हैं उन्हें भी दिखाया गया है कि किस तरीके से कुछ मान्यताओं के चक्कर में एक स्त्री के जीवन को बांधा गया है। ये इस उपन्यास में बेहतर तरीके से दिखाया गया है, लेकिन इतना नहीं, इस पर जोर नहीं दिया गया जितना जोर मनु की कल्पना पर दिया गया है रिचर्ड को लेकर। शायद ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था। इस जो जोर मनु की कल्पना पर दिया गया है, वो जोर शायद इन पर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर था। इस उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने पहले पन्ने पर पढ़ा वही आखिरी पन्ने पर पढ़ा। बीच के सभी पन्ने ऐसे बिखरे हुए ख्याल की तरह से लगे। ऐसा लगा कि सारे ख्याल बस बिखरे हुए हैं, जिन्हें उठाकर रख दिया गया है एक जगह से दूसरी जगह पर। क्या ऐसा मेरे ख्याल हैं या सच में ऐसा है इस उपन्यास को, तो ये तो आप पढ़कर खुद जानेंगे। लेकिन सबका किसी भी उपन्यास को पढ़ने या पसंद करने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, पसंद भी अलग अलग हो सकती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि क्या ये उपन्यास सच में अश्लील है? तो क्या ये इतना अश्लील है कि एक लेखिका को जेल भेज दिया जाए? तो पहले सवाल का जवाब ये है कि ये उपन्यास अश्लील है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जब एक स्त्री अपनी ज़रूरतों को या अपनी इच्छाओं को शब्दों में लिखती है, तो उसे समाज अश्लीलता की कैटेगरी में रख देता है और यही शायद इस उपन्यास के साथ भी है।
इस उपन्यास में कुछ पन्ने ऐसे हैं जिनमें मनु और रिचर्ड या फिर महेश और मनु के बीच की अंतरंगता को बहुत ही ज़्यादा बेबाकी से लिखा गया है। इतनी बेबाकी से कि आप उसे अश्लील कह सकते हैं। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये ज़बरदस्ती रखे गए, क्योंकि ये जो लिखे गए एक ऐसा लगता है कि मनु की ज़रूरतें, मनु की इच्छाओं को जो शब्द देने की कोशिश करी गई है लेखिका के ज़रिए, वो उसके अंतर्गत ये पन्ने आए हैं। लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं हैं कि ये पन्ने इतने भी ज़्यादा नहीं हैं या इतने ज़्यादा अश्लील नहीं हैं। पूरी किताब ही इस कैटेगरी में नहीं आती कि एक लेखिका को अपनी अभिव्यक्ति के लिए या एक कहानी की ज़रूरत के हिसाब से लिखने के लिए जेल भेज दिया जाए। बाकी इस उपन्यास को पढ़ने का, इसे समझने का आपका अपना नज़रिया हो सकता है, मेरा अपना नज़रिया हो सकता है। मेरे ख़्याल में इस उपन्यास को पढ़कर जो मुझे लगा, वो ये कि एक स्त्री के अस्तित्वहीन जीवन और उसकी कल्पना के कारण जो उसने अपने जीवन को अस्तित्वहीन बना लिया है और खुद को अंधेरे में धकेल दिया है, उस पर लिखा गया है, जो कि शायद इतना ज़रूरी नहीं है। एक स्त्री इससे बेहतर कर सकती है और वो अपने जीवन को ज़्यादा ज़्यादा अच्छा बना सकती है और अपने जीवन में बहुत बेहतर कर सकती है। तो आपको मेरे द्वारा इस उपन्यास की दी गई जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला आप कौन से उपन्यास की जानकारी जानना चाहते हैं या किस उपन्यास का सारांश सुनना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।